So, okay, good evening to all. Let us start. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening, sir. Reaction mechanism. Yes, Yes, sir. sir. Yes. देखो रिएक्शन मैकेनिज्म को मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? वैसे मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ये जो मतलब पाथवे स्टेप्स स्टेप्स और पाथवे which are reaction follows to get converted into Product. very good to get converted into products. मतलब स्टेप्स और जिस रास्ते को रिएक्शन फॉलो करती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको हम? रिएक्शन मैकेनिज्म। Mechanism. अब रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देखो, सबसे पहले अपने पास हम बात करते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बाद बीच में क्या आएंगे? Intermediate. 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 इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। Product. Products. तो इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए हम मतलब जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी, बॉन्ड की क्लीवेज होंगी, वो सारी स्टेप्स को जो हम पढ़ेंगे वो इनको किस में डिस्कस करेंगे? प्रोडक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। और ये जब प्रोडक्ट्स में बदलेंगे तो इसको जो बदलवाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? Reagent. Agent. रीएजेंट। ठीक है बेटा। अब Yes, इसके sir. अंदर जो इंटरमीडिएट्स हैं, इस मैकेनिज्म के अंदर इस पाथवे को हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले Inductive. इंडक्टिव इफेक्ट्स, सेकंड इज Electromagnetic effect. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड इज Hyperconjugation. Hyperconjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये मीजोमेरिक इफेक्ट, एंड फोर्थ इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। Yes. तो इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है अपने ये डिफरेंट इफेक्ट्स। अब इसमें वन बाय वन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बॉन्ड है, 2 एटम्स हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी लाइंग मोर क्लोजर टू बी। जैसे शेयर्ड पेयर है तो बराबर बराबर दूरी पे लाई करनी चाहिए ये, लेकिन ये कहाँ लाई करती Yes, है? sir. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज Yes, sir. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lies more closer to More electronegative. शाबाश, मोर क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस एटम के नज़दीक लाई करेगी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की टर्म्स में। ठीक है। Yes, sir. फिर उसके कुछ जनरल Yes, बातें sir. हैं, जैसे आई Yes, इफेक्ट। sir. इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट से डिनोट करेंगे। आई इफेक्ट, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन Distance. Distance. with increase in distance, and after 3 carbon atoms its effect is almost We can neglect it. its effect can be neglected, Neglected. right? मतलब 3 एटम के बाद इसके आई इफेक्ट के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा? हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? Neglect. Yes, sir. क्या मतलब Yes, हुआ इस sir. बात का? क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? जैसे एक Yes, ऐसे समझ लो, इसमें हीटर चल रहा है अपने पास, तो वो हीटर चल रहा है, तो हीटर से हम हाथ को दूर लेते जाएंगे धीरे धीरे, तो हमारे ऊपर उसको हीट का इफेक्ट कम लगेगा अपने पास। Yes, sir. Yes, sir. और जितना हीटर के नजदीक Yes, होगा sir. हमारा हाथ,
तो इफेक्ट क्या लगेगा, ज्यादा गर्म लगेगा। ज्यादा। यस सर। यस तो सर। ऐसे कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का Yes, मैग्नीट्यूड sir. जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो डिस्टेंस के साथ जाएगा। साथ क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और 3 कार्बन एटम के बाद क्या हो हाँ। जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। Negligible. और आई इफेक्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि कम हो इलेक्ट्रॉन्स का जो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। Sir. पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस के जैसे कंसेप्ट है, जैसे मान लो ये कार्बन की चेन बन गई तुम्हारी और ये जेड कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो ये जेड ग्रुप सबसे पहले इसके ऊपर इस जेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा 2 पॉजिटिव, 2 डेल्टा के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, फिर 4th के डेल्टा ऊपर 1/4 हो जाएगा, Delta ऐसे 3 डिक्रीज हो positive. जाएगा डिस्टेंस के साथ साथ। ठीक है, Yes, sir. और 3 Yes, sir. ऐसे जैसे ये 4 एटम आ गए, इसके बाद आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या मान लेंगे यहाँ पे इस पॉइंट के Zero. ऊपर 0। नेग्लिजिबल। जीरो। समझ गए। जी। यस सर। बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो। नो सर। अब No, देखो sir. नो नेक्स्ट, सर। No, sir. देखो माइनस आई इफेक्ट, when any group or atom attract sigma electrons towards itself, अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, Minus Minus effect. I. माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो माइनस आई इफेक्ट में जैसे मैंने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन का मतलब पैसा, पैसा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब ज्यादा। कंजूस, कंजूस। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब दानदाता। Andata. दानदाता। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद पॉजिटिव का मतलब कमी। कमी, किसकी कमी, पैसे की कमी। पैसे की कमी। और नेगेटिव का मतलब ज्यादा। ज्यादा। ये ज्यादा। बातें बहुत हेल्पफुल होंगी तुम्हारे को इसमें आई इफेक्ट के अंदर। और ये आई इफेक्ट कौन सा, एक ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दिस आई इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। Yes, sir. परमानेंट इफेक्ट मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा होता रहता है, आई इफेक्ट लगता रहता है हमेशा। ठीक है, यस तो सर। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी Yes. तरफ विड्रॉ कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, वो ग्रुप भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे। अब देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Yes, sir. यस तो सर। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव का मतलब हो गया कमी। ये आर कोई भी दो कमी। एल्काइल ग्रुप है, तो कमी होगी ऑक्सीजन के ऊपर, तो उसका आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या आएगा, भाई पहले ऑक्सीजन देखो ज्यादा कंजूस था और प्लस का मतलब उसके पास कमी और हो गई, तो उसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. नहीं समझे बेटा। समझ गए सर। Yes, sir. उसके बाद देखो एन के ऊपर, अब एन के ऊपर NF3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, और नाइट्रोजन के Yes. ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव भी आ गया, तो उसकी और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, वो और ज्यादा माइनस आई हो जाएगा स्ट्रॉन्गर उसका। यस सर। Yes, Sir. उसके बाद NH3 पॉजिटिव और फिर NR3 पॉजिटिव, राइट। यस सर। sir. CF3 कार्बन के ऊपर तीनों ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे। CF3 के बाद NO2 के बाद CN। CN, शाबाश, C ट्रिपल बॉन्ड है, SO3H सल्फोनिक एसिड्स के अंदर होता है। SO3H के बाद COH. C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH के बाद
C double bond OH. वो वो तो आ गया सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन, कीटोन के बाद हैलोजन्स, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओ एच। ओ और NH2 के अंदर देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O की, तो O का NH2 से क्या हो गया, ज्यादा। ज्यादा। CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, sp2 सॉरी, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी उसकी, तो उसकी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन जाएगी। विड्रॉइंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। C6H5, H का आई इफेक्ट हम क्या कंसिडर करते हैं, H का आई इफेक्ट बराबर 0, तो H से इधर आ रहे हैं जो, इनका तो हो गया माइनस, और जो डोनेटिंग इफेक्ट्स हो गए वो क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस I. माइनस आई को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बोल सकते हैं, और प्लस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन Donating. Donating. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव का मतलब ज्यादा, Yes, sir. तो ये कह सकते हैं हम कि इफ नेगेटिव, देखो यहाँ देखो नेगेटिव का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। Yes, sir. इफ नेगेटिव ऑन पर्टिकुलर एटम, देन इट इज अ गुड डोनर। वो डोनर अच्छा होगा या बेकार होगा, अच्छा होगा। ज्यादा है तो अच्छा डोनर होगा, Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब देखो इसके अंदर एक तो O नेगेटिव है, तो ये O नेगेटिव अपना डोनेट करेगा किसी को। उसके बाद आता है CO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयंस, कार्बोक्सिलेट आयंस के बाद टर्सरी, टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स, ये टर्सरी ब्यूटाइल, सैग ब्यूटाइल, प्राइमरी, शाबाश, और उसके बाद CH3. CH3, CH3 के बाद ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटियम, राइट। Protein. और फिर हाइड्रोजन का Yes, यहाँ पे sir. क्या लेंगे हम, आई इफेक्ट, हाइड्रोजन का 0। 0. तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का रिपेलेंट इफेक्ट, और ये हो गया अट्रैक्टिंग पावर। तो अट्रैक्टिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा. Yes, राइट। sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो किसी को। नो सर। अब ये देखो इस माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट को अप्लाई कैसे करेंगे हम, एप्लीकेशंस ऑफ दिस इफेक्ट। एप्लीकेशंस में सबसे पहले अपने पास आता है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। अब ये कार्बोकेटायंस पढ़ेंगे बेटा हम बाद में। कार्बोकेटायंस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से बनेंगे, Yes, sir. हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बिटवीन द टू एटम्स, और कार्बोकेटायंस आर आल्सो नोन एज, Carbonyl. नहीं. शाबाश, कार्बोनियम आयंस, कार्बोनियम आयंस। तो ये बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा कार्बोकेटायन का मतलब प्लस, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब प्लस बोले है तो कमी, कमी. प्लस, और प्लस का मतलब कमी। अब कमी को कोई देने वाला होगा, जिसके पास पैसे की कमी है और उसको कोई देने वाला आ जाए, तो देने वाला आ जाए तो उसको स्टेबल बनाएगा या लेस स्टेबल बनाएगा, टेबल नहीं. मोर स्टेबल बनाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और कार्बो एनायन, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस
एंड कार्बेनाइंस। कार्बेनाइंस कौन होंगे? नेगेटिव। कार्बन के ऊपर Negatively charged. नेगेटिवली चार्ज। अब देखो बेटा इसमें कि नेगेटिवली चार्ज का मतलब ज्यादा। यस सर। तो देखो ज्यादा वाले को तो पैसे देंगे तो उसको अनस्टेबल, पैसे वाले को पैसे देना स्टेबल बनाना, उसको अनस्टेबल करना। देखो Yes, उसके sir. पास तो पहले से ही ज्यादा पैसे हैं और ज्यादा दोगे तो अनस्टेबल होगा वो तो। यस सर। और कमी वाले को पैसे दोगे तो स्टेबल। तो मैं ये कह सकता हूं कि कमी वाले का पॉजिटिव जो कार्बोकेटायन होगा, पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। Yes, sir. यस सर। बोलो। यस सर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई तो मतलब देखो पहले ही उसके पास कमी थी और उससे उससे लेने वाला और आ गया उसके बगल में, तो लेने वाला उसके बगल में आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, कम कर देगा। यस Yes, सर। sir. और नेगेटिव एनायन है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या कह सकते हैं हम, इसका उल्टा हो जाएगा, यस सर। डायरेक्ट माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। प्लस आई। Yes, sir. देखो प्लस आई मतलब नेगेटिव का मतलब उसके पास खूब पैसे है और ज्यादा देने वाला पैसे और आ गया उसके अंदर। अब इसके अंदर देखो एक बात बोल सकते हैं हम कि एनर्जी कोई भी कंपाउंड हो या इंटरमीडिएट हो, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी के यस सर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा। यस सर। और चार्ज ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि चार्ज कोई सा भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, तो वो उसको रिएक्टिव बनाएगा। यस सर। Yes, sir. अब देखो कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर जैसे ये देखें हम, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन ले लिया एक CH3C। बताओ इसमें सबसे ज्यादा इनमें कौन स्टेबल? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइंस लिए हमने। Tertiary. टर्सरी। टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल। यस Yes, सर। sir. क्यों? प्लस तीन 3 आई plus लगता है उसमें। क्योंकि इसके अंदर 3 प्लस आई इफेक्ट्स लगेंगे, इसमें 2 Two प्लस plus आई। और दो। इसमें 1 1 plus एक plus आई. 1 प्लस आई और इसमें 0 no. Zero. नहीं लग रहा। नो प्लस आई। तो प्लस आई का मतलब देखो प्लस का मतलब कमी थी, तो कमी को देने वाले ये वाला देने वाला हो गया, तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी कमी को दूर करेगा, कमी को दूर करेगा तो वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। यस सर। Yes, sir. अब मान लो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें कुछ, देखो इसके एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं। जैसे एक तो ये है CH2 NO2 CH2 पॉजिटिव, CH2CN CH2 पॉजिटिव, CH2F CH2 पॉजिटिव। देखो बेटा इनमें तीनों में माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं। यस सर। Yes, अब sir. सीक्वेंस के अकॉर्डिंग माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है इसमें? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का थोड़ी है, नाइट्रो ग्रुप। हाँ नाइट्रोजन। तो NO2 का सबसे ज्यादा, तो ये इसके पास देखो पहले से ही कमी है, यहाँ पे कमी है और ये स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ लेने वाला और आ गया, तो लेने वाला और आ गया मतलब पहले से ही गरीब आदमी था, पैसे की कमी थी, उससे मांगने वाले और आ गए, तो वो तो कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई। Yes, sir. अनस्टेबल होगा ना सर ये. हाँ तो ये अनस्टेबल होगा सबसे ज्यादा। अच्छा साइन उल्टा लगा दिया, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, फिर उसके बाद ये CN और सबसे इनमें ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसका आई इफेक्ट सबसे कमजोर है इन दोनों इनके कंपैरिजन में। Yes, sir. यस सर। समझ गए बात? Yes, sir. यस सर। अब देखो कुछ डिस्टेंस का कंसेप्ट लगा दे जैसे, तो डिस्टेंस ये है मान लो CH3 CH पॉजिटिव, CHF CH2 CH3। अब इसमें बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? लास्ट वाला।
लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों? डिस्टेंस F पे ग्रुप सबसे लास्ट में लगा पास है फ्लोरीन। शाबाश। डिस्टेंस क्या हो जाएगा टाइम के, ये डिस्टेंस के साथ आई इफेक्ट, ये देखो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है फ्लोरीन तीनों में, और उसकी पावर भी सेम होगी, तो पावर सेम होगी तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट किस में लगेगा? ये प्लस के कमी वाले के सबसे ज्यादा नजदीक है ये। यस सर। समझ गए? सर हाँ यस तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर माइनस आई सबसे, माइनस आई इसके अंदर, माइनस आई इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अब इसी बात के अंदर इस चार्ज को मैं पॉजिटिव की जगह अगर इसमें नेगेटिव कर दूं, देखो जैसे CH3 CH नेगेटिव, और ये एनर्जी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी कह सकते हैं रिएक्टिविटी, यस सर। यस सर। कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यस सर। CH3 CH पॉजिटिव, इसमें बताओ बेटा, ये सॉरी पॉजिटिव नहीं आएगा इस पे, नेगेटिव। नेगेटिव कर रहे हैं हम ये। सर फर्स्ट वाला स्टेबल होगा। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा। यस हाँ सर। ये वाला। यस सर। क्यों? सर सर CN के सर पास माइनस और ज्यादा है और प्लस आई माइनस आई लगाएगा तो न्यूट्रल इसका F और देखो इसमें माइनस आई लगाएगा तो नेगेटिव है, पैसे वाला है, पैसे वाले से कोई पैसे लेगा तो उसके क्या फर्क पड़ेगा? यस सर। उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब एक तो पैसे लेने वाला बहुत दूर है, तो बहुत दूर है, तो लाइन में सबसे नजदीक कौन लग रहा है पैसे वाले के पास? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसको पैसे मिलने के चांसेस है ना। यस सर। सर अरे तरीका सही है नहीं ये समझने का? सही है सर। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर बता दोगे क्या? यस सर। अब देखो एनाइंस में, अगर एनाइंस में ऐसे लिख दें तो CH3 कार्बोनियम आयंस, ये कैटायन थे, ये एनायन है। CH3 नेगेटिव, एक है CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH3 नेगेटिव। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ कौन? ये सबसे ज्यादा सर, स्टेबल या CH3 रिएक्टिव का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ही बता दो तुम तो। CS3 होएगा सर। स्टेबिलिटी फर्स्ट वाला ये होगा सबसे ज्यादा। यस सर। इस पे कुछ नहीं लग रहा इसलिए। देखो इसमें बेटा नेगेटिव का मतलब ज्यादा, और ये CH3 ग्रुप क्या लगा रहे हैं अपना? प्लस तो आई प्लस सर आई लगा प्लस रहे आई, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ना प्लस आई के। यस Yes. सर। हाँ सर। तो इस दिस इज मोस्ट स्टेबल, राइट? यस सर। यस सर क्योंकि इसके अंदर आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या लग रहा है? 0। और Zero. यहाँ पे इसमें क्या लग रहा है? 3 प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट। तो 3 प्लस आई इफेक्ट मतलब पैसे हैं उसके पास खूब, और पैसे वाला देने वाला और आगे एक, यस यस सर। सर राइट? यस Yes, सर। sir. यस सर उसके बाद नेक्स्ट जैसे मान लो ड्यूटेरियम का कर देते हैं, एक ड्यूटेरियम का और एक ट्राइटियम H। CH3 पॉजिटिव है, एक है CD3 पॉजिटिव और एक CT3 पॉजिटिव। बताओ इसमें तो CT3। CD3। देखो प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा था, पॉजिटिव का मतलब कमी। अब इनमें एनायन कर दें तो CH3 का CS3 का हो जाएगा ज्यादा। CH3 का सकते हैं। CH3 नेगेटिव, CD3 नेगेटिव, CT3 नेगेटिव, राइट? यस सर। एनायंस में उसका डोनेटिंग इफेक्ट का उल्टा हो जाएगा ना। यस सर। तो आई माइनस आई इफेक्ट के ऊपर अगर पॉजिटिव लगेगा तो क्या होगा? क्या? माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव के कंटेंट को बढ़ाता है या घटाता है? इसको ओ मत समझ लेना, ये डी है। माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव के कंटेंट को कम करता है या ज्यादा बढ़ाता है। करता है? ज्यादा करता है ज्यादा करता है। ज्यादा करता है। तो ज्यादा करता है तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा कम करेगा। तो उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा? ज्यादा। स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो कम करेगा, रिएक्टिविटी सही। ज्यादा हो जाएगी। नहीं, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम,
और स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा। 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 समझ गए? हाँ। देखो जैसे साइक्लिक कंपाउंड बना दे कोई हम, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है इसमें, देखो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें यहाँ पॉजिटिव है और इसमें यहाँ पॉजिटिव है। बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ। यस सर। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव के पास है तीन, CH3। अरे तीन प्लस आई इफेक्ट लगेंगे। एक तो ये CH3 का, दो इन ग्रुप होंगे, ऐसे तीन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो गए या नहीं हुए इसकी तरफ? यस सर। टर्सरी कार्बोकेटाइन है यस सर। और इसकी तरफ कितने हुए? 1 दो। 2 हाँ। और इसकी तरफ कितने हुए? 1 एक ही ये पूरी रिंग रिंग हुई इसकी तरफ। ये प्राइमरी Yes, sir. कार्बोकेटाइन हो गया ना, ये सेकेंडरी है। Yes, सेकेंडरी sir. कार्बोकेटाइन, दिस इज टर्सरी और ये प्राइमरी। प्राइमरी। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? नो नो। सर। समझ गए क्या सब? यस यस सर। सर। कार्बोकेटाइन्स की Yes, sir. स्टेबिलिटी, प्लस आई इफेक्ट का और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर इसमें बता दोगे ना सब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो नेक्स्ट, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल बेटा? बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा First. स्टेबल। सेकंड। अरे ये भाई NO2 माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा? तो माइनस आई इफेक्ट पहली बात तो पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को कम करता है। यस सर। अब उसमें ज्यादा नजदीक कौन से में लग रहा है? फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में ज्यादा स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो सेकंड वाला मोर स्टेबल हुआ ना इसमें। यस सर। नहीं समझे? यस सर। सर। इनमें कौन ज्यादा मोर स्टेबल? बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन इसमें? So second वाला। तीन बना दिए बेटा मैंने, सेकंड ही बोला। अरे माइनस आई इफेक्ट NF3 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा था इन तीनों में। तो यस सर। तो Yes, sir. नेगेटिव के ऊपर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो नेगेटिव के ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गर इसका, तो इसका सबसे स्ट्रॉन्गर, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। यस यस। सर। अब इसको स्टेबिलिटी को बाद में हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से भी एक्सप्लेन करेंगे। वैसे समझ में आया नहीं आया ये? आगे सर। यस सर। एक थोड़ा सा आप डिफरेंट करते हैं। CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला Y, Third. Yes, sir. यस सर। क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन थी यस सर। मोर और इसमें sp2 और यहाँ पे sp3। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा कि इसके अंदर जो है Negative और more electron. यहाँ पे नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। नेगेटिव का मतलब ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कंजूस, तो कंजूस के पास ज्यादा होने चाहिए
Yes, sir. Yes, sir. और इसमें ये कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, That's correct. Yes, sir. Yes, sir. कि जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी Zyada. Zyada. ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट मोर स्टेबल। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? No, No, sir. sir. No. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ये Yes, sir. फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन। ये वैसे 12th क्लास में आएगी, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखो एल्काइल हैलाइड्स में क्या है बेटा, जैसे एल्काइल हैलाइड है अपने पास आर एक्स, एक्स कोई भी हैलोजन है, तो यहाँ पे अपने को एक्स को बाहर निकालना है और कोई भी दूसरे नेगेटिव को जोड़ना है एक्स की जगह पे। एक्स माइनस को बाहर निकालना है, दूसरे नेगेटिव को जोड़ना है। तो देखो ये जो एक्स माइनस जितनी इजीली बाहर निकल जाएगा तो दूसरा नेगेटिव इतने इजीली जुड़ जाएगा। Yes, sir. और अगर एक्स ने अपनी जगह नहीं छोड़ी तो दूसरा भी नेगेटिव नहीं जुड़ेगा जल्दी से। Yes, sir. तो जब एक्स बाहर निकलता है तो देखो आर के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कह सकता हूं मैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, देखो पहले की ये जनरल बात लिखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Stability of intermediate. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो बनेंगे। अब इंटरमीडिएट्स बाद में डिस्कस करेंगे, हम वैसे पहले कर चुके हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन्स, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो जितने रिएक्टेंट्स जितने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, इसकी मतलब उनके इंटरमीडिएट्स क्या होंगे? उतने स्टेबल होंगे। उतने स्टेबल होंगे। तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसके रिएक्टेंट रिएक्टिव। अब जैसे मैं अलग अलग हैलाइड बना दूं, देखो एक तो मैंने ऐसे बना दिया CH3 CCH3Cl, CH3Cl CH3CH2Cl CH3Cl। तो इसके अंदर देखो बेटा ये तीन मिथाइल ग्रुप अपना क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? प्लस प्लस आई पे। आई प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो ये तीन इसमें प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो Cl क्या लगा रहा है अपना? माइनस आई। माइनस आई। तो Cl के बाहर निकलने के चांसेस आसान। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, यस सर। Yes, और sir. ये एल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव है। Yes, sir. Yes. अब देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं इसमें कि मान लो एक तो यहाँ पे लगा दें CH2 NO2 ग्रुप, CH2Cl, और एक लगा दिया Cn। तो इसमें बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव इन दोनों में? NO2 NO2 वाला। सोच के बोलो NO2 बेटा, किसमें Cl के बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा? सर सेकंड वाले में। Second वाले में. देखो NO2 तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो ये भी माइनस आई लगा रहा है, तो ये ज्यादा पावरफुल लगाएगा, तो Cl के बाहर निकलने के चांस कम हो गए यहाँ पे। यस Yes. सर। तो ज्यादा किसके हुए इसमें? CN वाले। सेकंड वाला। इसका माइनस आई कमजोर है, तो माइनस आई ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन, वो सीक्वेंस याद रखनी है तुम्हारे को, इज ग्रेटर देन Cn। और Yes, sir. देखो ये Cl जब माइनस बाहर निकलेगा तो Cl माइनस बाहर निकलेगा तो C के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसमें कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन के ऊपर माइनस आई कमजोर लगना चाहिए, वो तो प्लस आई की वजह से स्टेबल होता है, तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, तो इसके अंदर कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? सेकंड। सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और मान लो एक और ऐसे लिख देते सिंपल इसमें CH3 CH2Cl। तो अब इनमें ये लास्ट वाला जो लिखा है। 1 2 3 शाबाश। ये लास्ट वाले के यहाँ इसके अंदर माइनस आई कोई भी नहीं लग रही, ये सब प्लस आई लग रहा है, तो वो जल्दी। तो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। यस सर। समझ गए बात?
Yes, sir. तो रिएक्टिविटी सबसे पहले क्या कहेंगे हम, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Stability of Of intermediates. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। Intermediate. समझ गए बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको बोलते हैं हम? एल्डिहाइड और कीटोन्स को। Yes, sir. एल्डिहाइड्स एंड Ketone. अब एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो अपने पास रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक, Addition. वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है मोस्ट कॉमन रिएक्शन ये होंगी इसमें। Yes, sir. तो इसमें देखो ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड हो इधर मूव करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के पास, तो सी पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, देखो इसको, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा इसके अंदर? इस पॉजिटिव के ऊपर। Yes, sir. Positive kappa. तो Yes, sir. यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव अवेलेबल होगा, ये कार्बोनिल कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस, बताओ ज्यादा या कम? Ada. ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे. शाबाश, न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस ज्यादा। ज़्यादा। तो इसके अंदर ये कह सकता हूं, देखो अगर इस पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो प्लस आई तो पॉजिटिव के कंटेंट को कम करेगा। बोलो। Sir. Yes, sir. हम करेगा. Yes, sir. रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to Sorry. plus I effect, right? Plus I effect. देखो अब मान लो ये कार्बोनिल Yes, sir. कंपाउंड्स Yes, sir. जैसे Yes, sir. कि हमने लिख दिया एक Yes, तो sir. CH3 C डबल बॉन्ड O H और दूसरा लिख दिया यहाँ पे CH2 NO2 C डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा अब ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव जाएगा, C पे पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास, तो C पे Yes, sir. पॉजिटिव O पे नेगेटिव। तो बताओ इसमें NO2 देखो यहाँ पे C से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, NO2 इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव के कंटेंट को बढ़ाएगा ये। Yes, sir. दिस NO2 Yes, sir. due to its minus I effect, Yes, sir. due to its minus I effect, it increases positive content। पॉजिटिव कंटेंट को क्या करेगा ये? बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव कंटेंट को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस बढ़ जाए। ज़्यादा. बढ़ जाए. ज़्यादा होंगे। ऐड होने के चांसेस ज्यादा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिड कौन होता है? H plus ions both are
ये किसने बताई थी ये बात, जो H प्लस आयंस देते हैं वो एसिड होते हैं? Arrhenius. शाबाश। Arrhenius ने। एसिड्स which gives H plus ions और bases Which gives Which? H minus. which accepts H plus ions। ये बात किसने बताई थी? Lewis. उसी ने बताई थी Arrhenius अच्छा, ने। ये तो ब्रोंस्टेड एंड नहीं। लोरी। ब्रोंस्टेड ने। Chlorine. दिस इज ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। अरिनियस ने तो ये कहा था एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं और बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं। Yes sir, yes sir. Yes, sir. अब देखो जब एसिड H प्लस देंगे तो H प्लस देने के बाद जो इंटरमीडिएट बनाएंगे वो मोर स्टेबल बनना चाहिए। भाई कोई भी एसिड है, देखो जैसे ऑर्गेनिक एसिड ले लिया हमने RCOOH, Yes, sir. तो ये इसने H प्लस दिया तो क्या बनाया? RCO माइनस प्लस H प्लस। देखो मान लो तुम दानदाता हो, तो दानदाता तो बेटा पैसे डोनेट करके स्टेबल बनेगा ना, Yes sir. Yes, sir. और कंजूस पैसे लेके स्टेबल बनेगा। Yes, sir. बताओ Yes sir. Yes, sir. तो इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम? देखो RCOH टूट जाएगा RCO माइनस प्लस H प्लस में, तो इसका ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो देखो वही बात लगा दो, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। Yes sir. Yes. तो रिएक्टेंट इज मोर एसिडिक। रिएक्टेंट इज More acidic. More acidic. अब देखो यहाँ पे ग्रुपों का क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होगा। देखो जो अगर इस माइनस से, माइनस का मतलब ज्यादा, तो इस ज्यादा से कोई लेने वाला होगा तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो इसमें मैं ये बोल सकता हूं एक जनरल बात कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Minus I. माइनस आई इफेक्ट, और देने वाला होगा तो कम करेगा प्लस I. कम करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। Yes, sir. बोलो बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? Yes sir. अब देखो लेने वाले जितने ज्यादा तो मोर एसिडिक, Yes, sir. Yes sir. माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले का नंबर ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब देखो जैसे ये है अपने पास CH2F COH, CH2Cl COH, CH2Br COH, CH2I COH। बताओ इसमें कौन ज्यादा एसिडिक? फर्स्ट वाला। क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, तो उसका विड्रॉइंग पावर जाता है, तो इसका H प्लस देने के बाद जो एनायन बनेगा सबसे ज्यादा स्टेबल पहले वाले के केस में बनेगा। Yes Yes, sir. sir. समझ गए बेटा? सर एक बार ये बता दो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? देखो एसिड ये है अपने पास, ये दिख रहा है एसिड है, यस सर। तो एसिड, ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये H प्लस आयन देता है इसलिए एसिड है। यस सर। अब एसिड ये बना रहा है इंटरमीडिएट कार्बोक्सिलेट आयन, ये RCO नेगेटिव, तो O के ऊपर नेगेटिव का मतलब ज्यादा। यस तो सर। ज्यादा को अगर पैसे देगा कोई, पहले ही ज्यादा है और उसको और देगा तो उसको अनस्टेबल करेगा।
यस यस सर। सर। और ज्यादा वाले से कोई ले, अब मान लो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप हो, तो माइनस आई लगाने वाला इफेक्ट ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और प्लस आई वाला इसके ऊपर चार्ज को, ये प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो और माइनस ज्यादा करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। यस नहीं आया समझ में? आ गया सर। देखो दोबारा सुनो कि ये जो इंटरमीडिएट बना रहा है बेटा कार्बोक्सिलेट आयन, इस इंटरमीडिएट में O के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। अब माइनस का मतलब है यहाँ पे ज़्यादा, तो ज़्यादा से तो कोई कम, ज़्यादा को तो कम ही करेगा। देखो मैंने अभी एक बात बोली थी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यस सर। तो ये इंटरमीडिएट है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए ना Yes, sir. भाई। ये इंटरमीडिएट अगर स्टेबल होगा तभी तो इसका ये हो गया रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट तभी तो H प्लस देगा जब इसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। यस यस नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। तो ये रिएक्टेंट ये इंटरमीडिएट बना रहा है, तो इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को, माइनस वाले की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? माइनस आई इफेक्ट। Minus I. और प्लस Yes, वाले sir. की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? प्लस आई इफेक्ट। यस सर। तो H प्लस लूज करने के बाद अगर ये स्टेबल बन रहा है, तो ये स्टेबल बन रहा है तो मतलब वो H प्लस देगा। यस सर। भाई दानदाता आदमी है, दानदाता Yes, sir. पैसे लूज करने के बाद स्टेबल बनेगा ना, वो तो उसकी आदत है दान करने की। Yes, sir. सर। तो एसिड की तो आदत है कि H प्लस देने की, तो H प्लस देख के अगर वो स्टेबल बन रहा है तो ज्यादा एसिडिक, और अनस्टेबल बन रहा है तो लेस एसिडिक। Less लेस acidic. एसिडिक। अब एक ये बात याद रखना, इथाइल का प्लस आई इफेक्ट Greater than methyl का plus I. इज ग्रेटर देन, ये कुछ की पॉइंट्स है, मिथाइल से क्या होगा? ज़्यादा. ज्यादा ज्यादा होगा होगा. प्लस आई इफेक्ट। अब देखो मैंने दो एसिड बना रहा हूं तुम्हारे पास, एक तो प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, और एक है तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड CH3COOH, और एक है फॉर्मिक एसिड HCOH। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, सबसे ज्यादा कौन एसिडिक? यस बता। सर HCOOH। शाबाश, HCOOH ये सबसे ज्यादा एसिडिक, राइट? क्योंकि इसमें Yes, sir. हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या लगेगा? Zero. जीरो। Zero. और इसमें इथाइल का क्या लगेगा? Plus I ज़्यादा लगेगा. प्लस आई। तो इसके जो माइनस बनेगा उस माइनस के ऊपर तो ये नेगेटिव के कंटेंट को और बढ़ाएगा तो उसको अनस्टेबल करेगा। और यहाँ पे sir. किसका माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस आई लगेगा, मिथाइल का लगेगा। Methyl का. सर इथाइल का प्लस आई ज्यादा क्यों लगता है मिथाइल से? क्या इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज्यादा क्यों लगता है? बेटा, इथाइल के अंदर अभी एक हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आएगा कि इसके अंदर हाइपर में भी पार्टिसिपेट करता है ये, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। नहीं समझे? बाद में आएगा, मैं बताऊंगा उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। ये जैसे तीन ग्रुप है ना, देखो जैसे ये C है H CH2, तो ये CH सिग्मा बॉन्ड ये इधर डीलोकलाइज होते हैं, तो ये मतलब उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। Hyperconjugation. ये क्लास में तो मैंने पढ़ाया है तुम्हारे को, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ये बाद में आएगा। इसके अंदर हाइपर भी लगता है, और इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मिथाइल में। ओके सर, इसमें प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट। हाँ, दोनों डोमिनेट करेंगे, समझ गए? यस। Yes, sir. देखो ये CCl3 COOH, CHCl2 COOH, CH2Cl COOH, CH3 COOH, इसमें कौन ज्यादा एसिडिक? First वाला. फर्स्ट वाला। क्यों? -3I लगा रहा है वो. माइनस, ये माइनस आई इफेक्ट कितने लग रहे हैं? 3 माइनस आई लग रहे हैं। हाँ. इसमें इसमें दो 2 ही लग माइनस रहे आई, इसमें, एक. और इसमें प्लस I लग रहा है. प्लस आई लग रहा है। 0। तो एक बात जनरली मैं जनरली ऐसे बोल सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट के मैग्नीट्यूड के।
Yes, sir. Yes, sir. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Plus I Plus I. meant. प्लस आई इफेक्ट। अब माइनस आई का जितना ज़्यादा नंबर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी क्या होगी, ज़्यादा। ज़्यादा होगी। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes. बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को। No, sir. नो सर। देखो नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर मान लो एक ऐसे बना दिया हमने CH2 इसमें कौन ज्यादा एसिडिक, Second सेकंड वाला। वाला। Second वाला. सेकंड वाला, क्योंकि इसके अंदर Cl का जो माइनस आई लग रहा है वो Pass है। स्ट्रॉन्ग होगा सर उससे। मोर क्लोजर है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं, स्ट्रॉन्ग तो दोनों का बराबर होगा बेटा। Cl तो Cl ही है ना दोनों में ग्रुप तो, हाँ। Yes. लेकिन Yes, उसका sir. ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगेगा। समझ गए? Yes, sir. sir, एक ऐसे बना दे ऑक्जेलिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है और एक ऑक्जेलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। इसमें कौन ज्यादा एसिडिक? देखो दोनों एक जैसे हैं बेटा, HCOH HCOH, तो ये 2H दे सकता है। Yes, sir. yes, sir, गिव 2H प्लस। समझ गए बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो तुम्हारे को दो को कंपेयर करना है। एक तो अल्कोहल को, इथेनॉल ले लिया C2H5OH, और एक ले लिया तुमने वाटर। इनमें दोनों का एसिडिक कैरेक्टर बताना है। देखो उनका इंटरमीडिएट बना लो। वाटर H प्लस देखे क्या बनाएगा, HO नेगेटिव, Yes, sir. और एसिड अल्कोहल एसिड है तो अल्कोहल क्या बनाएगा, CH3 CH2O नेगेटिव प्लस H प्लस। Yes, sir. अब देखो बेटा सर H2O का ज्यादा होगा। H2O का ज्यादा होगा क्योंकि ये CH3, देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो नेगेटिव है। नेगेटिव के ऊपर ये क्या लगा रहा है अपना, Plus I. प्लस आई, तो नेगेटिव के ऊपर प्लस आई उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, घटाएगा। घटाएगा। और इसके ऊपर आई इफेक्ट इसका 0। Yes, sir. तो क्या कह सकते हैं, वाटर इज मोर एसिडिक बिकॉज इन केस ऑफ एल्कोहल इथोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हम इथोक्साइड आयन, इज डीस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से डीस्टेबलाइज होगा वो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? yes, sir, Yes, sir. अब इसके बाद जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कल से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया, सो थैंक यू। ओके।